अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। पीटीआई के 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फराह गोगी की करप्शन के होशरबा इंकशाफात सबके सामने आ गए हैं। फरत शहजादी उर्फ फराह गोगी, जिनकी कहते हैं ना अजब करप्शन की गजब कहानी ने आज सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4000 मिलियन से जायद रुपए का उनमें जो इजाफा हुआ है उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया कि आखिर ये इजाफा कैसे हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को उन्होंने खुद तस्लीम किया था, जबकि इसके अलावा गैर ज़ाहिरी असासे जो उनके थे वो 3825 मिलियन रुपए थे। इसके साथ अगर आगे बढ़ते चलें तो सिर्फ 3 सालों में इन असासों के अंदर 420% इजाफा हुआ, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों के अंदर 15,000% तक ये इजाफा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ फराह गोगी के एहसासे हैं जिन पे बात की जा रही है। अभी इनमें इनकी फैमिली के लोग शामिल नहीं हैं, इनके हस्बैंड भी शामिल नहीं हैं। और वो तमाम कंपनीज जिसके अंदर वो हमें नज़र आती हैं, उन कंपनीज का नाम आपको बताती चलूँ, जिसमें गौसिया बिल्डर्स, अल बुराक हाउसिंग एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, अलमाज डेयरी एंड प्रॉपर्टीज़ के नाम से कंपनी है, दयान प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा सेनेटोरिया हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है। फिर यहाँ तक बात नहीं रुकती है, करप्शन का सिलसिला मजीद आगे बढ़ता है। जुलाई 2021 में हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइकॉन से उन्होंने उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल ज़मीन भी ली, और ज़मीनों का सिलसिला बहावलपुर, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला से भी आगे बढ़ता चला नजर आता है, जिसमें ज़री ज़मीनें भी शामिल हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी शामिल हैं। सिर्फ दास्तान पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती है, इसमें बाहर भी हमें कुछ चीज़ें और नज़र आती हैं। बैरून मुल्क क्या होता है, वहाँ इनके हस्बैंड एक जाली डॉक्टर बनकर, वो भी स्टार गोल्ड डॉक्टर बनके यूरो प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर की जॉब करते हुए नजर आते हैं। यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ किस्सा मुख्तसर अगर बात की जाए तो उनके तमाम तर्स जो साथी हैं, करीबी साथी, वो हमें करप्शन में नजर आते हैं। अब ये वही चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, जब खुद वजीर आजम थे तो ये कहा करते थे कि अगर उनके करीब मौजूद, अगर उनके वफ्द में जो लोग शामिल हैं, उनकी काबीना में जो लोग शामिल हैं, अगर उनके सांसों में इजाफा हो रहा है तो समझ जाएं कि वजीर आजम भी कहीं ना कहीं जरूर करप्ट ज़रूर है।